बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कि बुर्ज हूत वालों के लिए साल 2022 में कौन से ऐसे वक्त बेहतरीन है जिसमें अगर ये लोग नई सरमायाकारी करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार करना चाहते हैं, तो उस हवाले से कौन सा टाइम बेहतरीन है। और कौन सा टाइम बेहतरीन है कि ज़मीन जायदाद की ख़रीद फ़रोख्त के हवाले से, प्रॉपर्टी की ख़रीद फ़रोख्त के हवाले से कौन सा टाइम बेहतरीन है, और जॉब अप्लाई के लिए कौन सा टाइम बेहतरीन है, और पार्टनरशिप के हवाले से कौन सा टाइम बेहतरीन है, और कौन से ऐसा वक्त है जिसमें ये काम नहीं करने चाहिए। तो नाज़रीन, ये आज की मेरी वीडियो का मौजू है बुर्ज हूत वालों के लिए। तो नाज़रीन, बुर्ज हूत वालों के लिए साल का आगाज़ बड़ा बेहतरीन है और माली तौर पर ये उम्मीद है कि इस साल मुस्तहकम हो जाएंगे। 24 जनवरी से लेकर 6 मार्च तक का जो टाइम है वो प्रॉपर्टी की ख़रीद फ़रोख्त के हवाले से बेहतरीन है, और नए कारोबार की बुनियाद रखने के हवाले से बड़ा बेहतरीन है, और पुराने कारोबार को वुसअत देने के हवाले से बड़ा बेहतरीन है। और इम्कान ये है कि अगर आप 24 जनवरी से लेकर 6 मार्च के अंदर कोई भी नया कारोबार शुरू करते हैं या कोई भी नया काम करते हैं, तो उसमें इम्कान यही है कि आपको फ़ायदा होगा, और माली तौर पर आपके इम्कान ये है कि आमदन में भी इजाफ़ा होगा। और 25 मई से लेकर जो 5 जुलाई का जो टाइम है, ये बड़ा बेहतरीन है उन अफराद के लिए जो इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं, जो लोग दूसरे मुल्क में अपने मुल्क से किसी दूसरी जगह जाकर जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, तो अपने मुल्क से जो दूर काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से ये टाइम भी बड़ा बेहतरीन है। और 6 मार्च से लेकर जो 15 अप्रैल तक का जो टाइम है, ये थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। तो इस दौरान आपको ख़ुसूसी तौर पर एहतियात की ज़रूरत होगी कि आप कोई भी नई सरमायाकारी हरगिज़ ना करें, ज़मीन जायदाद की ख़रीद फ़रोख्त भी हरगिज़ ना करें, और इस दौरान आप नए एग्रीमेंट भी ना साइन करें और नए चेक भी ना आप किसी भी किस्म के साइन करें। ताहम आप 9 मई के बाद जिनकी जॉब नहीं है, जो लोग जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, बेरोज़गार हैं, तो 9 मई के बाद आप जॉब अप्लाई करें, तो उसमें इम्कान ये है कि आपको कामयाबी होगी। बहरहाल ये टाइम पीरियड बेहतरीन होगा। मई का महीना पूरा ही बेरोज़गार जो लोग अफराद हैं या जो लोग जॉब करना चाह रहे हैं या जो पहले से ही जॉब करते हैं, तो उस हवाले से ये टाइम पीरियड बड़ा बेहतरीन है। और 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर का जो टाइम है, इसमें आपको थोड़ी बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि इस दौरान आपने ना तो कोई नया कारोबार शुरू करना है और ना पुराने कारोबार को वसअत भी ना दें, और ज़मीन जायदाद की ख़रीद फ़रोख्त भी ना करें। और 11 मई के बाद का जो टाइम है वो इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने वालों के हवाले से बड़ा बेहतरीन होगा। और जो लोग 11 मई तक आप इनामी स्कीमों में हिस्सा लें, तो उस हवाले से ये बड़ा बेहतरीन टाइम है। स्टॉक मार्केट के हवाले से भी जो लोग स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं, उस हवाले से भी ये टाइम पीरियड बड़ा बेहतरीन रहेगा। और 30 अप्रैल से लेकर 5 जुलाई ये ख़ुसूसी तौर पर उन अफराद के लिए टाइम पीरियड बेहतरीन है जो पार्टनरशिप किससे करना चाह रहे हैं, नए एग्रीमेंट साइन करना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से बड़ा बेहतरीन टाइम है। और 26 अगस्त से लेकर 23 अक्टूबर और 17 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर और 14 जनवरी से लेकर 4 फरवरी और 10 मई से लेकर 3 जून और 10 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर, इन दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान आप एहतियात करें। बहरहाल ज़्यादा कोई आपका इस टाइम पीरियड में नुकसान तो नहीं होगा। बहरहाल ये टाइम पीरियड वो हैं जो एहतियात तलब होंगे आपके लिए। नाज़रीन, जो ये हमने आपको ज़ायचा बताया है बुर्ज हूत वालों के लिए, नाज़रीन ये ओवरऑल है, तमाम अफराद के लिए ज़ायचा है। जो ज़ायचा नाज़रीन आपके हवाले से होगा, जो आपकी शख्सियत के हवाले से होगा, वो आपके डेट ऑफ बर्थ से होगा। तो नाज़रीन, वीडियो के आखिर में तमाम दोस्तों, तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।